फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हम लोग के यूनिट फर्स्ट का प्रोटीन और लिपिड्स। हमने कोशिका मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग जैसे जैसे आपका सिलेबस जो जो टॉपिक बताया गया है उन सारे टॉपिक को ऐसे ही करते चलेंगे जिससे कि हम लोग का टॉपिक भी क्लियर हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो आज का क्लास हम लोग का होने वाला है प्रोटीन और वसा यानी लिपिड्स पे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहले कि प्रोटीन होता क्या है। आप देखिए, आपका जो ये नोट्स है बाईलिंगुअल है, यानी आपका इंग्लिश में भी है और हिंदी में है। अगर किसी भी भाषा से यानी किसी भी मीडियम के आप हैं, किसी भी भाषा में आपको समझ में अच्छा आता है तो आप दोनों भाषाओं में देखिए, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम क्लास 12th में हिंदी मीडियम रहा होगा तो उनको थोड़ी सी ये यहाँ पे इंग्लिश पढ़ना होगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पर उस प्रॉब्लम को दूर आप लोग को ही करना है। धीरे धीरे पढ़ते चलिएगा, एक ही बार में सब कुछ नहीं सीख पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है हमारे बॉडी में। तो आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में मेनली हम लोग को जो यानी ऊर्जा मिलती है, किससे मिलती है? तो प्रोटीन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और फैट से मिलती है। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि जो प्रोटीन होता है किससे मिलके बना हुआ है। तो ये जो आपका प्रोटीन होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इन चारों चीजों से मिलके बना हुआ। ये क्या है? सब तत्व हैं। तो इन्हीं तत्वों से मिलके प्रोटीन बना हुआ है। और प्रोटीन का कार्य क्या होता है हमारी, इसीलिए प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग, यानी हमारी बॉडी का निर्माण करता है। जैसे हड्डियां हैं, हड्डियों के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा हमें मिलता किसे है? तो दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, यानी हम जो भोजन करते हैं उन्हीं से हमें प्रोटीन मिलता है। ये प्रोटीन बना किसका होता है? तो ये प्रोटीन आपका एमिनो एसिड से मिलके बना होता है। अब हमारे बॉडी में 20 टाइप्स यानी 20 टाइप्स की एमिनो एसिड पाया जाता है, जिसमें से 10 एमिनो एसिड हमारी बॉडी खुद बना लेती है और जो 10 एमिनो एसिड होता है उसे हमें भोजन के माध्यम यानी फूड के माध्यम से हमें लेना पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये अमीनो एसिड कैसे जुड़ता है, किस बॉन्ड से जुड़ता है और कैसे प्रोटीन का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोटीन का यहाँ पे आप लोग को परिभाषा है। तो प्रोटीन पूछा जाए कि मैक्रोमोलिक्यूल्स है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स है, यानी मैक्रोमिस ज्यादा मात्रा में चाहिए या माइक्रोमिस कम मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोटीन हम लोग का यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स है। तो प्रोटीन आर मैक्रोमोलिक्यूल्स मेड अप ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे कि कई आपको पता है कि जो हम एक प्रोटीन अगर बनता है तो एक प्रोटीन में 20 एमिनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एमिनो एसिड किसी न किसी से जुड़ा होगा। जैसे कि आपको दो चीज जोड़ना है तो आपको किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, धागे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कपड़ा ही सिलना है तो अगर दो कपड़े को आपको एक साथ सिलना है तो वहां पे दो धागे यानी धागे की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही अमीनो एसिड है, 20 टाइप्स के हैं, उनको जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे जो उसको जोड़ेगा उसका हम नाम कहेंगे। मानिए सपोज कीजिए ये यहाँ पे एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे दूसरा अमीनो एसिड है। अब ये जुड़ेगा तभी एक प्रोटीन का निर्माण होगा। यानी प्रोटीन का निर्माण होने के लिए ये दोनों अमीनो एसिड क्या होने चाहिए? जुड़ने चाहिए। तो इसको जो जोड़ते रखता है ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो यहाँ पे पेप्टाइड, तो यहाँ पे पूछा जाएगा कि दो अमीनो अम्ल के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड ही अमीनो एसिड को जोड़ता है। प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है या माइक्रोमोलिक्यूल्स है? तो ये प्रोटीन क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल्स है। आगे देखिए यहाँ पे ये हिंदी में आप देख सकते हैं, प्रोटीन बड़े अणु होते हैं जो अमीनो एसिड के पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ने से बनते हैं। ये शरीर की संरचनात्मक इकाई होते हैं, संरचनात्मक का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे अब हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अमीनो एसिड का। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोनोमर और जनरल फार्मूला। तो हम मोनोमर क्या है? अमीनो अम्ल। मोनोमर किसे कहते हैं? कई सारे मोनोमर से मिलके एक पॉलीमर का निर्माण होता है। तो सपोज कीजिए ये भी मोनोमर है, प्लस मोनोमर, ये सब मिल जाते हैं तो पॉलीमोनिमर का निर्माण होता है। यानी इसको एकलक बोलते हैं और पॉलीमोलिकुलर को बहुलक बोलते हैं। तो पॉलीमोनिमर क्या होता है? बहुलक होता है। तो जब अमीनो एसिड एक है तो उसको मोनोमर बोलेंगे, लेकिन जब कई सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, जैसे आप लोग कहीं पे खड़े
खड़ी हैं, अकेली खड़ी हैं, तो आपको लड़की गर्ल बोला जाएगा। लेकिन जब कई सारे गर्ल आके एक पास ही जुड़ जाती हैं तो उनको गर्ल्स बोला जाता है, यानी लड़कियां बोला जाता है। वैसे ही अमीनो एसिड भी है, एक है तो उसको मोनोमर बोलते हैं। जब कई सारे अमीनो एसिड यहाँ पे आके इस तरह से ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, पॉलीमर है, यानी बहुलक है। अब पूछ लिया जाए कि प्रोटीन का मोनोमर क्या है, तो अमीनो अम्ल है। देखिए हर लाइन से यहाँ पे आपके क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो जनरल फार्मूला में देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, CHR, यहाँ पे R कोई भी अमीनो एसिड यहीं पे आके जुड़ता है, और CH कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। तो COOH किसका समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। R यहाँ पे देख सकते हैं साइड चेन है, यानी यहीं पे आके कोई चीज जुड़ता है, कोई भी अमीनो एसिड आके किस पे जुड़ता है, R पे ही जुड़ता है। आगे यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अमीनो एसिड क्या है, तो अमीनो ग्रुप NH2 होता है, जिसके लास्ट में जैसे कि यहाँ पे NH2 दिख गया तो ये सपोज कीजिए कि आप पहचान जाएंगे कि ये अमीनो ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में COOH होता है। आगे अभी आपको बताएंगे कि जो R ग्रुप होता है उसी R ग्रुप पे अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। यानी R ग्रुप पे जो ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं अलग अलग आके जुड़ते हैं। कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं तो दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। इसका रिएक्शन देखिए, यहाँ पे आप देखिए ये आप लोग का कार्बोक्सिलिक अम्ल है, H2N है, फिर यहाँ पे आपका जुड़ा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको यहाँ पे देखिए ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद यहाँ पे आप अमीनो ग्रुप देख सकते हैं, उसके बाद इसके साथ जल है। आगे देखिए, अब ये जो चार्ट आपके सामने दिख रहा है ये चार्ट आपको याद होने चाहिए। तो देखिए प्राइमरी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, तो यहाँ पे आप लोग का अमीनो एसिड का क्रम होता है। प्राइमरी में केवल अमीनो एसिड ही जुड़े होते हैं। फिर सेकेंडरी क्या होते हैं, तो सेकेंडरी में अल्फा हेलिकल्स इन बीटा प्लेटेड शीट होती हैं, कुंडलित और यहाँ पे चक्रित जैसी संरचनाएं होती हैं। टर्शियरी में देखिए 3D फोल्डिंग ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड होता है। उसके बाद यहाँ पे क्वार्टरी में आपका अरेंजमेंट ऑफ 2 or मोर देन, यानी यहाँ पे बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड, तो 2 या 2 से अधिक पॉलीपेप्टाइड जुड़े होते हैं। तो पूछ लिया जाए कि जो प्राइमरी होता है उसमें अमीनो एसिड कैसे जुड़ा है, फिर सेकेंडरी में, टर्शियरी में और क्वार्टरी में कैसे जुड़े हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है बेस ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसमें कौन कौन से प्रोटीन भाग लेते हैं। तो पहला है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन यानी थर्ड लाइक होता है। इसका एग्जांपल आपका केरेटिन है, कोलेजन है और इनसॉल्युबल होता है, यानी ये घुलनशील। यहाँ पे देख सकते हैं इनसॉल्युबल मतलब घुलनशील होता है। आगे देखिए, आगे क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन इस तरह से होता है, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन स्पाइरकल होता है। यहाँ पे स्पाइरकल का मतलब कि इस तरह से ये होता है, इस तरह से, ये इस तरह से होता है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल है एंजाइम, होमोग्लोबिन, सोल्यूबल है, तो इनसोल्यूबल अघुलनशील और सोल्यूबल घुलनशील। तो फाइब्रस प्रोटीन, यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। पहले पूछ लेगा कि फाइब्रस प्रोटीन क्या घुलनशील है जल में या अघुलनशील है, तो ये क्या है, अघुलनशील, इनसोल्यूबल है, यानी अघुलनशील है, घुल नहीं सकता है। पर ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, तो सोल्यूबल है, जल में घुल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे पूछ लिया जाए कि फाइबर जो प्रोटीन होता है कैसा होता है और ग्लोबुलर प्रोटीन कैसा हो, तो ये थ्रेड लाइक होता है, इस तरह से होता है सीधे सीधे। और जो यहाँ पे आप लोग का ग्लोबुलर होता है ये स्पाइरल इस तरह से होता है, इस तरह से। उसके बाद इसके एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाएगा, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जो फाइब्रस है, केरेटिन है, कोलेजन है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन में एंजाइम आ जाता है और हीमोग्लोबिन है। आगे देखिए इसका फंक्शन देखिए, तो एंजाइम हार्मोन्स स्ट्रक्चर इन ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज। अब यहाँ पे देखिए सारे एंजाइम प्रोटीन होती हैं पर सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि जितनी भी आपकी एंजाइम्स होती हैं प्रोटीन होती हैं पर सारी प्रोटीन से एंजाइम नहीं होती है। हम लोग प्रोटीन के कार्य देख लेते हैं कि प्रोटीन का कार्य क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्रोथ करेगा हमारे, यानी हमारी बॉडी का वृद्धि करेगा, रिपेयर करेगा। देखते हैं कि जब किसी को चोट लग जाता है या हड्डियां बोन्स क्रैक हो जाती है तो उनको कहा जाता है कि इनको ऐसा भोजन दीजिए जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, जिससे कि इनकी हड्डियां जल्दी से जुड़ जाए। उसके बाद एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, इम्यूनिटी ट्रांसपोर्ट करता है। यहाँ पे वृद्धि, मरम्मत, एंजाइम बनाना, हार्मोन, रोग प्रतिरोधक क्षमता पदार्थों का परिवहन करता है।
तो आपका प्रोटीन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो फैट लिपिड्स होता है, यहाँ पे लिपिड्स के बारे में कि लिपिड्स जो होता है लिपिड्स से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका मेनली हर पॉइंट को जो कि आप लोग का सिलेबस है उसमें मेंशन कर दिया गया है कि कौन सा क्या क्या आपको पढ़ना है। जैसे कि आप लोग कल पढ़े थे मेम्ब्रेन और यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें हमने बहुत सारा डिप्थ में जाके तैयारी किया है, जैसे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ से न हो। वो जो आप लोग को पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ को मैं बहुत अच्छे से तैयार की हूँ, बिल्कुल डिप्थ चीज़ है उसमें, तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। जैसे कि सैंडविच मॉडल किसने दिया, यूनिट मॉडल किसने दिया, उसके बाद वहाँ पे मॉडल यूनिट मॉडल के बाद वहाँ पे आपके 3 मॉडल आए थे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, तो ये तीनों मॉडल किसने दिया, किस सन में दिया, क्यों, इस तीनों में क्या डिफरेंट थी, तो वो जरूर पढ़िएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक आपका प्रोटीन था। सबसे बेसिक क्लास आपकी एक सेल की पड़ी हुई है, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सारे सेल के अंदर ही प्रोसेस हो रही हैं, पाई जा रहे हैं, तो उसको जरूर समझिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं फैट यानी लिपिड्स के बारे में। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसा लगा।